नमस्कार दोस्तों, जायका स्पेशल में आपका फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो जायका स्पेशल में आज बनने जा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल लच्छा पराठा की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे हम पुदीने के पत्तों से बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है और इसे बनाना तो बनता है। तो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पर इसके लिए हमने ताज़े पुदीने के पत्तों को काफ़ी अच्छे से वॉश करके और उसके डंठल को निकाल कर 3 से 4 दिन के लिए हमने सूखने के लिए ना हवा में रख दिया है। तो ये काफ़ी अच्छे से देख सकते हो कि ये सूख गया है, एकदम बहुत ही अच्छे से सूख जाता है। इस तरह से आप इसे स्टॉक करके पूरे समय के लिए रख सकते हो, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। और यहाँ पर इसे हम सूखने के बाद हाथों से इस तरह से क्रश करके और इसे लेंगे, तो इस तरह से पाउडर काफ़ी अच्छे से ये बन जाता है। बहुत ज़्यादा है तो आप इसे मिक्सी ग्राइंडर में भी डालकर इसका पाउडर इसका बनाकर तैयार कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया है। तो ये काफ़ी अच्छे से हाथों से ही आप इसे क्रश करते हुए इसका पाउडर तैयार कर लोगे। तो इस तरह से आप तैयार करके और इसे स्टॉक करके रख सकते हो। ये बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह से बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने हाथों से इस तरह से क्रश कर लिया है और अब यहाँ पे मैं एक सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डो तैयार करने वाली हूँ। तो इस तरह से हम डो तैयार करके लेंगे। तो इसके लिए हमने 1 कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। तो इसे बनाने के लिए मैंने पराठे को बनाने के लिए ना मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। तो 1 कप यहाँ पे गेहूं का आटा ले लेंगे और इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। फिर इसमें तेल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं रिफाइंड तेल इस्तेमाल कर रही हूँ 1 चम्मच, और डालकर सभी को अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद आपको नॉर्मल जैसे आप रोटियों के लिए आप आटा तैयार करते हो ना लगाकर, बिल्कुल उसी तरह से बस आटे को आपको गूँथ कर तैयार कर लेना है। तो थोड़े थोड़े पानी को ऐड करते हुए आटा गूँथ कर तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आटे को गूँथ कर तैयार कर लिया है। और ऊपर से थोड़ा सा ना आप यहाँ पे हल्का सा तेल लगा के इस तरह से छोड़ दीजिए ढक कर रेस्ट करने के लिए। तब तक हम इसके लिए हम कुछ मसाले तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक बॉल ले लिया है जिसमें मैंने कसूरी पुदीने के पत्ते को लिया है। तो यहाँ पर जो हमने क्रश करके रखा था ना, तो इस तरह से पाउडर बनाकर, तो 1 चम्मच ये पूरा है। तो यहाँ पर इसे हम लेंगे और ये बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी। जब आप क्रश करोगे ना उसी समय बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर यहाँ पर 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर ले लिया है और साथ में यहाँ पर हम ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरह से ना जब आप मिक्स करके और जब पराठा बनाओगे ना बहुत अच्छा टेस्टी होता है। तो ये बिल्कुल भी ढाबा स्टाइल इसी तरह से ढाबे में बनाते हैं पुदीना लच्छा पराठा, जिसे खाकर ना बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और गर्मियों के दिन में कुछ इस तरह का पराठा बन जाए ना तो मज़ा आ जाता है, और जो पेट में ना ठंडक भी ये पराठा पहुंचाएगा। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर जो डो हमने रखा है ना आटा गूँथ कर, वो काफ़ी अच्छे से रेस्ट हो चुका है इस आटा। तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए आटे को। और फिर इस तरह से 2 भागों में मैं बाँट कर लूँगी। तो आप बड़ा या छोटा अपने हिसाब से साइज पराठे का रख सकते हो। तो इस तरह से अच्छे से इसे गोल-गोल कर लीजिए और फिर इसे आपको सूखे आटे में लपेट कर, जैसे रोटी बेलते हो आप, बिल्कुल उसी तरह से आपको बेल कर लेना है। तो इस तरह से हमने काफ़ी अच्छे से इसे आटे को डालते हुए रोटी हमने यहाँ पे बेल कर इसे तैयार करना है। तो इसी तरह से आपको पतला बेल कर लेना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो साइज़ में मैंने बड़े साइज़ का इस्तेमाल किया है, इसे बनाया है। और यहाँ पर मैं घी ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से घी को ना फैला लेना है। तो काफ़ी अच्छे से रोटियों पे आप पूरे अच्छे से फैला लीजिए और फिर इसमें हमने जो मसाले को तैयार किया है तो उसे भी हम डालकर और स्प्रिंकल कर लेंगे इस तरह से। तो काफ़ी अच्छे से इस तरह स्प्रिंकल कर लीजिए पूरे रोटियों में इस तरह से डालकर।
तो ये बहुत ही अच्छा इस तरह से देख सकते हो आप कि हमने यहाँ पर स्प्रिंकल कर लिया है। और अब इसे ना थोड़ा सा सूखा आटा हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो काफ़ी अच्छे से ये सेट हो जाता है। और फिर आपको हाथों से थोड़ा सा इसे दबाते हुए ले लीजिएगा ताकि ये काफ़ी अच्छे से चिपक जाए सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, जब भी आपको मन करे आप इस तरह से ना पुदीने का लच्छा पराठा बनाकर तैयार कर सकते हो। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल में मैंने मिक्स पुदीना पराठा मैं डाली हूँ, तो आपने काफ़ी पसंद उसे किया है। तो इस तरह से आप इसे भी बना सकते हो। और यहाँ पर इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे तो एक उठाते हुए इस तरह से अंदर की तरफ में आपको फ़ोल्ड करते हुए जाना है। अगर आपने बचपन में पंखे बनाए होंगे ना पेपर से, तो फिर तो ये आपके लिए बहुत ही आसानी है। तो मुझे बिल्कुल भी ये टाइम नहीं लगा इसे बनाने में, क्योंकि मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके ना बहुत अच्छा सा आप पंखा बना सकते हो। तो कागज़ का फ़ैन जो होता है ना बहुत ही अच्छे से बन जाता है। और बिल्कुल इसी तरह से आपको फ़ोल्ड करते हुए लेना है। तो ये हमने काफ़ी अच्छे से इसे फ़ोल्ड कर लिया है। और इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद आपको काफ़ी अच्छे से फिर गोल-गोल राउंड में आपको फ़ोल्ड करके लेना है। तो एक हमने यहाँ पे अंदर की ओर इस तरह से दबा लिया है और फिर इसे गोल-गोल आपको इस तरह से राउंड कर लेना है। तो ये इस तरह से थोड़े से टानते हुए आपको लेना है और फिर इसे आपको अंदर की तरफ में इसे ऐड करना है। तो ये देखिए पीछे की साइड हमने घुमाकर और इस तरह से दबाते हुए डाल दिया है। और फिर इसे आपको ना दबा लेना है हाथों से, ताकि ये बिल्कुल भी इसका जो फ़ोल्ड है ना वो निकले नहीं। और थोड़ा इस तरह से फैला भी लीजिए। इस तरह से बड़े साइज़ का भी हो जाता है तो बेलने में बहुत ही आसानी हो जाता है। और सूखा आटा डालते हुए आप काफ़ी अच्छे से इसे बेल कर लीजिए। तो आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो, जैसा कि मैं बताई कि आप साइज़ में छोटा या बड़ा भी ले सकते हो। तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर हमने बेल लिया है और तवे को हमने पहले से ही गर्म करके रखा है। तो यहाँ पर ये तवा काफ़ी अच्छा गर्म है, तो यहाँ पर अब इसे डालकर दोनों साइड से आपको सेकते हुए लेना है। तो आप इसे घी या तेल में इस तरह से सेक सकते हो। तो मैंने यहाँ पे तेल का इस्तेमाल किया है इसे सेकने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। और अब मैं यहाँ पे तेल डालकर पराठे में और इसे पराठे को तैयार करूँगी। आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही अलग सा पराठा लगता है और गर्मियों में अक्सर हम पराठे बहुत कम ही खाना पसंद करते हैं। पर ये पराठा ख़ासकर गर्मियों के लिए ही है, तो आप ऐसे तो कभी भी बना सकते हो। अगर इस पुदीने के पत्तों को काफ़ी अच्छे से आप अगर सुखा कर रख लग सक लोगे ना, मतलब तो आप आराम से कभी भी इस पराठे को बनाकर तैयार कर सकते हो। तो कितना बढ़िया सा कलर आया है, एकदम क्रिस्पी ढाबा स्टाइल में लच्छा पराठा बनकर तैयार है, जो सच में बहुत ही बढ़िया लगता है। किसी भी सब्जी, चटनी या दही के साथ इसे सर्व कर सकते हो आप। तो खाने में भी बहुत बढ़िया लगते हैं और इसकी साउंड भी आपको ना सुनने को मिल जाएगी। तो ये देख के भी लग रहा है कि कितना क्रिस्पी बना हुआ है। बहुत ही एक-एक जो लेयर होता है ना इसका, बहुत ही अच्छे से खुल कर आता है। तो इसी तरह से नई रेसिपी के साथ मिलती रहूँगी। थैंक यू, बाय बाय।